हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे कि इन्वेस्ट कैसे करना है स्टॉक में। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में एक अच्छा पैसा आपके पास हो तो स्टॉक में इन्वेस्ट करना सीखें। अगर थोड़ा सा भी जानकारी ना हो तो हम आज पूरी जानकारी देंगे आपको कि कैसे स्टॉक को जो है चूज करना है, कैसे ख़राब शेयरों को पहचानना है, कैसे अच्छे शेयरों को पहचानना है ताकि अच्छा से अच्छा प्रॉफिट हो। और कंपनी बड़ा होगा तो ही अच्छा प्रॉफिट होगा। कंपनी ग्रो करेगा तभी आपका पैसा ग्रो करेगा। तो इसीलिए कंपनी जो है बेहतर चूज करना ज़रूरी है सबसे पहले, तब इन्वेस्ट करिएगा तब जाके आपका पैसा बनेगा। अगर ख़राब शेयर को चूज कर लेते हैं, अगर कुछ भी पता ना हो, फंडामेंटल उसका पता ना हो, फंडामेंटल रिसर्च किए हुए कोई कंपनी में इन्वेस्ट कीजिएगा तो वो कंपनी लॉस ही आपको देगी। कंपनी बढ़ेगी नहीं तो लॉस ही होगा। अगर आप फंडामेंटल चेक करते हैं और बढ़िया सा कंपनी चुनते हैं तो आपको जो है फ्यूचर में जो है बढ़िया पैसा बनेगा इन्वेस्ट करने पर स्टॉक में। तो आज हम यही जानेंगे कि स्टॉक में जो है कैसे हम इन्वेस्ट करेंगे और अच्छे शेयरों को कैसे पहचानेंगे। तो अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगले आने वाले नए वीडियोज़ में आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आइए देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। किसी भी अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी का जो है सेल होना बहुत ज़रूरी, मतलब सेल बढ़ना, हर एक साल सेल बढ़ना, इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है ताकि कंपनी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी सेल करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। पी रेशियो आपको जो है हर कोई भी स्टॉक हो, अगर 1000 रुपये का स्टॉक है तो कम से कम पी रेशियो आपको 10 से 15% का होना ही चाहिए। 10 और 15 के बीच में होना चाहिए। प्रॉफिट कितना कंपनी को हो रहा है उस हिसाब से मार्जिन निकलता है। मार्जिन हर एक साल इंक्रीज होना चाहिए तभी आपको जो है अच्छे शेयर जो है ग्रो करते हैं। वेट, कंपनी पर जो है कर्जा, कंपनी पर कर्जा नहीं होना चाहिए कोई भी। अगर बढ़िया से बढ़िया स्टॉक हो तो उसमें कर्ज नहीं होता है। और कंपनी को जो है और प्रॉफिट होना ज़रूरी है। कंपनी का जो प्रॉफिट जो है हर साल इंक्रीज करना चाहिए। हर साल इंक्रीज करेगा प्रॉफिट तभी जाकर जो कंपनी ग्रो करेगा, तभी आपका पैसा बनेगा, है कि नहीं। अब आरओई जो है, आरओई आपको जो है 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये दर्शाता है कि आप जो है एक अगर बढ़िया स्टॉक जो है अच्छे लेवल पर, मान लीजिए 1000 रुपये का स्टॉक है, वो 1200 पर ट्रेड कर रहा है, तो जाके जो है वो खरीदने पर जो है बढ़िया स्टॉक वो डिफाइन होता है। आरओई जो है आपको 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक दो चीज़ें और भी हैं इसमें, जैसे प्रमोटर, कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं, कंपनी के जो मालिक हैं, जब कंपनी बना इन्वेस्ट किया उसमें, वो प्रमोटर प्रमोटर जो है आपको 50% से ऊपर रहना जरूरी है। प्रमोटर जो है हर साल बढ़ना ही चाहिए, कमना नहीं चाहिए। अगर आपका प्रमोटर बढ़ेगा तो मतलब कंपनी में इन्वेस्टमेंट अगर ज़्यादा रहेगा, कैश फ्लो आपका ज़्यादा रहेगा तो कंपनी जो है ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती है। एक दो और है, जैसे कि आपको जो है मैंने प्रमोटर बता दिया। अब एक होते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, जो बाहर से आके इन्वेस्ट करते हैं। अगर अच्छी कंपनी हो तो उसमें फॉरेन इन्वेस्टर विदेश से आके और जो है उसमें कंपनी में लोग इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड हो, वो तेज़ी से और ग्रो करता है कंपनी। जिस कंपनी में म्यूचुअल फंड का शेयर होल्डर हो उसमें और तेज़ी से ग्रो करता है कंपनी। कंपनी को बढ़ने के लिए सेल होना ज़रूरी है। आरओई 10% से 15% के बीच में होना चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होना चाहिए कंपनी का। कंपनी में जो है कोई कर्ज नहीं होना चाहिए। कंपनी को हर साल प्रॉफिट में इंक्रीज ही होना चाहिए, इंक्रीज। इस साल अगर कंपनी को 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है तो अगले साल 2 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए, 5 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए। हर साल ये बढ़ना ही चाहिए, प्रॉफिट कमना नहीं चाहिए, ना तो वो से निगेटिविटी आती है शेयर में। और आरओई आपको 10 से नीचे होना चाहिए। अब खराब शेयरों को कैसे पहचानते हैं हम, अब आपको ये भी बताते हैं। खराब शेयरों को कैसे पहचानते हैं, ये देखिए मैंने एक अच्छा खासा लगा रखा है जिसमें देखिए
लिखा हुआ है कंपनी पे अधिक कर्ज नहीं होना चाहिए, और कंपनी पे कर्ज रहेगा तो वो अच्छा स्टॉक नहीं होता है। अगर उसमें प्रमोटर कम होता है, प्रमोटर होल्डिंग जो मैंने आपको बताया कि कंपनी जब शुरू होती है उस टाइम जो इन्वेस्टर सब आते हैं, पैसा लगाते हैं, वो सब कमना नहीं चाहिए। अगर कम रहा है तो ख़राब शेयर है। आरओई कम नहीं होना चाहिए, जैसे आपको मैंने बताया आरओई अभी 10 से 15% के बीच में होना चाहिए। अगर आरओई 8 है, 7 है, तो ये मीडियम क्लास में आते हैं। और देखिए आप प्रॉफिट, कंपनी का जो है लगातार प्रॉफिट नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो कंपनी जो है आपको वो ख़राब शेयर का पहचान है कंपनी का। और शेयर उसका गिर रहा है, पी रेशियो ज़्यादा अगर है, 15% से ज़्यादा है, 20% है, 30% है, तो वो कंपनी मतलब उस कंपनी में निवेश करना एक जोखिम भरा काम होगा। और ईपीएस का घटना, ईपीएस आपको ये बताता है कि कंपनी जो है एक शेयर पर कितना मुनाफा कमा रही है, उसी हिसाब से शेयर होल्डर को आपको जो है पैसा देती है कंपनी। तो ये जो है ईपीएस जो है ये घटना नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट हो तो शेयर होल्डर को ही प्रॉफिट मिले। तो आप अच्छे शेयर को पहचानना सीख गए और ख़राब शेयर को पहचानना सीख गए, जो कैसे पहचानना है। अच्छे शेयर को पहचानने के लिए कंपनी को सेल होना बढ़िया ज़रूरी है, प्रमोटर ज़्यादा होना चाहिए, आरओई जो है आपको कम होना चाहिए, प्रॉफिट लगातार बढ़ना चाहिए कंपनी का, तो ये रेशियो उसको 10 से 15% के बीच में होना चाहिए। और ख़राब शेयरों में जो है आपको कंपनी पर अगर कर्ज हो तो ख़राब शेयर है, प्रमोटर कम है तो ख़राब शेयर है, आरओई लगातार बढ़ रहा है तो वो एक ख़राब शेयर माना जाएगा, अगर प्रॉफिट घट रहा है तो वो भी एक ख़राब शेयर है, अगर पी रेशियो ज़्यादा हो रहा है तो ये भी एक ख़राब शेयर का पहचान है। और ईपीएस तो आपको जानते हैं कि अगर घट रहा है तो कंपनी को जो है लॉस होगा, तो कंपनी नीचे ही आएगी, तो उसमें आपका बढ़िया प्रॉफिट बनेगा नहीं। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।